आप बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं और भला की डायरेक्टर हैं। आपने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 80 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की। टेलीविज़न के लिए भी बहुत काम किया, मगर उनकी जो बुनियादी पहचान है वो सिल्वर स्क्रीन है। सिल्वर स्क्रीन की एक बड़ी हीरोइन हमारे साथ मौजूद हैं, वन एंड ओनली संगीता साहिबा। वेलकम टू द शो संगीता साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच संगीता साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम मिला, मैं कहा शो तो बड़ा ज़बरदस्त है, मैं ज़रूर जाऊंगी। हमारे लिए तो जनाब कॉम्प्लीमेंट है अगर मैडम संगीता कह रही हैं। अभी आपने पैकेज देखा, कैसे कैसे अच्छे गाने, कैसी कैसी अच्छी फिल्में, कितना अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान में। बड़ा अच्छा काम हुआ है, हमारे दौर में बहुत अच्छा काम हुआ है, शुक्र है। हाँ सही कह रही है। नहीं बहुत आप लोगों की बड़ी कोई शक नहीं। तेरे कदमों में बिखर जाने को जो था, ये हाँ। पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल एज ए डायरेक्टर थी। एज ए डायरेक्टर ना। हाँ। और जहाँ ये गाना शुरू होता, पूरे हॉल की क्लैप थी, क्योंकि पहले इसको निशो ने गाया होता है। हाँ। तो उसकी याददाश्त चली जाती, तो मैं उसको याद कराने के लिए दोबारा रिपीट करती हूँ, तो पूरे हॉल की क्लैप थी। वही तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई गाना गा दीजिए, सब याद आ जाए जो भूल गए। अच्छा ये फरमाइए, ये सारे क्लिप्स देख रहे थे हम, वैसे भी देखते रहते हैं, इतना हसीन को कैसे हो सकता? जवानी जवानी होती है। बस तो छोटी उम्र में मैं आई थी, तो सुख सफेद रंग था, और जो नसें थी ना लाल लाल, वो तक नजर आती थी। फिर बड़ा काम किया मैंने, 150 फिल्मों में काम किया। आपने एज एन आर्टिस्ट शुरू किया काम 70 में जी, और 75 में ये आई है सोसाइटी का। तो 3-4 साल में ही इतना आपका करियर था, आप यंग थी। अमूमन ये होता है कि लोग फौरी तौर पे डायरेक्शन में इसलिए नहीं आते कि फिर लोग कास्ट करना बाकी छोड़ देते हैं ना, इनसिक्योर हो जाते हैं, या और भी बेशुमार वजूहात होती हैं। तो इतनी क्या क्रिएटिविटी की आपको, जैसे कहते हैं कि तड़प थी, और जैसे कहते हैं उबल रही थी क्रिएटिविटी, कि आपने अदाकारी की पीक पे होते हुए फिर डायरेक्शन की तरफ चली गई? असल में मैं जब काम कर रही थी ना, मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी मुझे। जो मेरा फेस था, जो मेरी फिगर थी, उस हिसाब से रोल ही नहीं था। तो एज ए प्रोड्यूसर मेरे माँ बाप ने फिल्म शुरू की, तेरे मेरे सपने। अच्छा। सुपर हिट गई वो फिल्म, जिसमें गाना मैं तो ना बोली मेरे बोल उठे कर। उसमें और भी गाना था, मैं हो गई दिलदार। बस उसके बाद मैं देखती थी कौन सा डायरेक्टर किस तरह काम कर रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, क्रेन कब चल रही है, कौन सा शॉट कौन से लेंस से लिया जा रहा है। मेरी सारी तवज्जो इधर थी, और मैंने किसी की असिस्टेंट नहीं की। अच्छा। बस अल्लाह की देन थी ये। हाँ। वाह। और फिर मैंने 75 नवंबर, मुझे आज तक याद है, 1 नवंबर सोसाइटी के लिए मैंने बनाई, वो फिल्म बड़ी हिट गई। क्या बात। और उस जमाने में इतना अच्छे होते थे डायरेक्टर्स, नजरुल इस्लाम साहब, हसन तारिक साहब, मुझे मुबारक देने आई और बड़े खुश हुए कि इतनी छोटी 18 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट की। नजर साहब और हसन साहब जी, तो शाबाशी दी कि बहुत अच्छा तुमने काम किया। तो फिर हौसला बढ़ता है इस तरह। और नूर साहब पहले से कर रहे थे, या आपने नूर साहब की एज ए राइटर पहली फिल्म थी ना वो, सोसाइटी गर्ल। जी। बस उसके बाद फिर चल सो चल थी, फिर तो फिल्म में मुझे गले लगा लो और मुट्ठी भर चावल। राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल मैंने पढ़ा, बड़ा उन्होंने एक ही नॉवेल लिखा था। एक कमाल और भी था कि आप देखें कि कमर्शियल सिनेमा भी हो रहा था, और आप जैसे लोगों ने लिटरेचर से भी फिल्में बनाना शुरू की थी। क्लासिक यही फिल्म है मुट्ठी भर चावल, पाकिस्तान की। सोसाइटी गर्ल भी जो थी वो बज़ाहिर कमर्शियल फिल्म थी, मगर सब्जेक्ट जो था उसका वो एक संजीदा सब्जेक्ट था जी, और बोल्ड सब्जेक्ट था। उस जमाने के जितने आपके कोलीग्स थे, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, ईशान के जो वालिद थे, अपना मैं असल में रियाज शाह साहब को देखते ही डायरेक्टर बनी। वाह। बड़े बड़े अच्छे थे। और वो सेट जब बना होता था ना, जैसे वो अमन में कश्मीरी सेट था, आके देखते थे सेट और वहीं बैठ के सीन लिखते थे। क्या वो डायरेक्टर थे, क्या वो राइटर थे, गजब के। बस उनको देख के मुझे शौक हुआ। फिर नजरुल इस्लाम साहब थे, हसन तारिक साहब थे, ये सारे तो उठान इतनी कमाल की थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जाते। आप देखिए उमराव जाना था जो हसन तारिक साहब ने, हसन तारिक साहब की
मैं कहती हूँ कितनी बन गई इंडिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की इमराव जंदा इससे ऐसी फिल्मी कोई नहीं। हाँ, वाह क्या तो फिर क्या हुआ, कहाँ से आप समझती हैं कि डाउनफॉल आया, कहाँ से जवाल की इब्तिदा हुई? असल में हमारे दौर में जो उर्दू आर्टिस्ट थे ना, वो उर्दू फिल्मों में करते थे और पंजाबी की कैटेगरी अलग थी। लेकिन जब ये डाउनफॉल हुआ तो वो पंजाबी आर्टिस्ट उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, तो वो मज़ा नहीं आया फिर। मतलब शान इतना अच्छा आर्टिस्ट उर्दू फिल्मों में, वो पंजाबी शुरू हो गई, वही एक मारधार, वही एक ही टॉपिक, तो वो एक जम्मू सतारी हो गया इंडस्ट्री में। एक बात बताइए कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है और एक वसी हल्का है जो कि उर्दू फिल्म देखना चाहता है, केपीके में भी देखना चाहता है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी। इसी तरह जो रीजनल हमारी जो सूबों की जुबानें हैं उनमें भी फिल्में बननी चाहिए, पश्तो में बननी चाहिए, बलोची में बननी चाहिए, पंजाबी में, सिंधी में, वो भी चलती रहे। हाँ। तो पंजाबी फिल्म पे एक उरूज आया, अच्छी बात है। हाँ। मगर उर्दू पे सवाल क्यों आ गया? सिर्फ उर्दू देखने और समझने वालों ने क्यों फिल्में देखना कम कर दिया? असल में वो इंडिया की फिल्में जब आनी शुरू हुई ना, तो हमारी फिल्में देखना लोगों ने बंद कर दी उर्दू की। पंजाबी चल रही थी, पंजाबी चल रही थी, लेकिन उर्दू फिल्में जब इंडिया की आती थी लोग वहां जाते थे, ये गलत था। मगर आप नहीं समझती, जैसे आप लोग कहते हैं सर्कट, वो बड़ा होना था ना, वो कम तो नहीं होना चाहिए था। अगर इंडियंस भी आ रही हैं, दूसरी भी आ रही हैं, तो उससे तो ये होना था कि और फिल्में बनती हैं और सिनेमा घर इन्हीं के बनते। बात ये कि अवाम को चाहिए था कि पाकिस्तान की फिल्में भी देखते और इंडिया की भी देखते। पाकिस्तानी फिल्में देखनी बंद कर दी, वो फ्लॉप होती गई। जो उर्दू फिल्म बनती थी फ्लॉप हो जाती थी। फिर जब इंडिया की फिल्में बंद हुई, फिर शुरू हुई, हुमायूं सईद ने बनाई ये इस तरह की फिल्में जो बनी। ये तो आप अभी की बात कर रही हैं, अभी की बात कर रही हैं। मगर संगीता साहब, डाउनफॉल तो उस वक्त शुरू हो गया था। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें ना, ये तो आप अवाम को किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। गाना अगर किशोर का अच्छा होगा तो सुना जाएगा। मेरी एक फिल्म थी घराना, ठीक है, बहुत खूबसूरत मैंने फिल्म बनाई। मेरी फिल्म के बाद वहां पर बनी थी, हाँ, बागबान। मेरी फिल्म के बाद अमिताभ साहब वाली जी 5 साल बाद मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, वो शाहिद था और यही सब्जेक्ट था। जी बिल्कुल यही सब्जेक्ट था। अच्छा, कि बुरे माँ बाप के साथ क्या माँ सलूक बाप करते? के साथ उन्होंने क्या किया कि बीच में दीवार कर दी कि तुम माँ को रखो, मैं बाप को रखूंगा। वाकई ये घराना आपने बनाया 5 साल पहले बागबान आप ये बताती हूँ कि मैं मेट्रोपोल सिनेमा में जब मेरी ये फिल्म लगी तो एक आदमी मुसलसल रो रहा था। तो लोगों ने कहा भाई चुप करो, फिल्म देखने दो। फिल्म खत्म हो गई, सब चले गए, वो उठा ही नहीं। उसके दिल पे इतना असर हुआ कि उसका मर गया वो वहीं पर ही, क्योंकि हो सकता है उसके साथ ये हुआ हो इस वजह से। ओहो, इतना इम्पैक्ट था उसमें? इतना इम्पैक्ट था, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। ओहो, उसके फ्लॉप होने का मुझे बड़ा दुख हुआ। घराना फिर मैंने तो उर्दू फिल्म ही नहीं बनाई थी। और 5 साल बाद जब वहां बागबान बनी तो वो हिट हो गई। सेम कहानी, सेम सब कुछ। तो कभी चोपड़ा साहब से या उनमें से किसी से बात हुई कि भाई अच्छा देखिए ये आपने फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा हो, जिक्र किया? कभी भी नहीं। मैं गई, बॉम्बे गई तो वो जो आलिया के बाप हैं, महेश भट्ट साहब, उन्होंने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट करूं। तो उन्होंने मुझे ऑफिस भी बुलवाया कि मैं, हमारी तो कहानी तैयार होती, म्यूजिक तैयार होता। मैंने कहा फिर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है, मैं ऐसे काम नहीं करती। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मैं कहानी पसंद करूंगी, आप पहले ओके करेंगे, उसको लिखवाऊंगी, म्यूजिक रिकॉर्ड करवाऊंगी, तब मैं काम करती हूँ। मैं ऐसे काम ही नहीं करती। पूरा डायरेक्टर का विजन, उसकी थॉट, उसकी फिलॉसफी। ये थोड़ी कि मैं मैकेनिक हूँ, बस कहानी भी आ गई, गाने भी आ गए, मैं पिक्चराइज कर दूं। ये काम नहीं सिर्फ टेक्नीशियन की तरह थोड़ी काम करना, तो क्रिएटिविटी उसके तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर लेंगे जब हर चीज तैयार है तो। फिर क्या कहा भट्ट साहब ने? कुछ नहीं, मेरी शक्ल ही देखता है। भट्ट साहब ने कहा कट इट, पैक अप। हम देखते हैं कि कुछ जो डायरेक्टर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उनकी म्यूजिक सेंस बिल्कुल ही अलग थी जी। उन्हीं डायरेक्टर्स ने जब मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो उनका स्कोर ही डिफरेंट था। आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि सोसाइटी गर्ल से लेके और खिलौना तक आपको म्यूजिक की एक अलग से सेंस है। नूर साहब की भी सेंस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो खुद बैठ के बनवाती जी, खुद बनवाती। नजीर अली साहब सोसाइटी गर्ल के थे। कमाल अहमद साहब के साथ बहुत काम किया, फिर वजाहत अतरे के साथ किया, फिर जुल्फिकार बेचारे अभी फौत हुए। जी जी, बड़ा ही अफसोस हुआ। ये खिलौना वाला गाना जुल्फिकार साहब का जी, और ताफो साहब के साथ भी बड़ा काम किया मैंने, बहुत पंजाबी फिल्में उनको ली। ये जो गीत था कि इतनी मेमोरीज हैं लोगों की पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तेरे कदमों में
बिखर जाने को जाने जी को जी चाहता चाहता है। है, हाँ। इसकी कुछ यादें अगर आपको आप शेयर कर सके, कैसे बना, कैसे तख्लीक हुआ, कैसे लिखा गया? म्यूजिक बन रहा था, मैंने कहा एक गाना मुझे चाहिए जो रिपीट भी होना है। ठीक है, नजरी अली साहब से आपने जी, फिर बैठ के बनाते रहे, एक सुनाई। मैं पहले अस्थाइयाँ बनवाती हूँ, मतलब स्टार्ट के 3 जो स्टार्ट होता गाना, नहीं नहीं नहीं, 8वें गाने पे आके मैंने कहा ये डन है, और ये वाला था वो? ये था। फिर उसके अंतरे लिखे गए, ठीक है। और लिखा हुआ किसका था ये? तस्लीम फाजली। अरे तस्लीम साहब ने क्या क्या किया, जबरदस्त शायर, ओहो बहुत अच्छा काम किया। क्या 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 क्या